जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज शिव और माता पार्वती के संवाद के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि में कौन से 9 फूल माँ को समर्पित करने से स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं और नवरात्रि में किस चीज़ का अर्घ्य देने से संतान रूपान प्राप्त होती है। एक बार की बात है, शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। महादेव बोले, पार्वती, तुम हमेशा ही कुछ ज्ञान की बातें मुझसे सीखती हो, क्या आज तुम्हारा मन नहीं कि कोई ज्ञान की बात सीखें? तब पार्वती बोली, प्रभु, मन तो है, किंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आज मैं आपसे कौन सी ज्ञान की बात सीखूं। तब शिवजी बोले, पार्वती, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा जिससे तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। पहली, नवरात्रि में कौन से 9 फूल समर्पित करने से स्त्रियां सदैव सुहागन रहती हैं और नवरात्रि में किस चीज़ का अर्घ्य देने से संतान रूपान प्राप्त होती है। माता पार्वती बोली, महादेव, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं है, मैं इस ज्ञान को सुनने के लिए बड़ी ही उत्सुक हूँ। महादेव बोली, पार्वती, किंतु इस कथा को सुनाने से पहले मैं तुमसे कुछ वचन चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कथा को बड़े ही प्रेम और सावधानी से सुनो, क्योंकि इस कथा में तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त होंगी। अधूरी कहानी सुनोगी तो अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होगा। अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम पूरी कहानी को बड़ी ही सावधानी से सुनोगी। तब माता पार्वती बोले, हाँ प्रभु, मैं पूरी कथा बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनूंगी, मैं आपको वचन देती हूँ। तब महादेव ने कथा प्रारंभ करी। महादेव बोले, प्राचीन समय में एक नगर में एक अनाथ व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति की एक सुवर्णा नाम की कन्या थी, जो बड़ी ही सुशील और सर्वगुण संपन्न थी। वह अनाथ व्यक्ति माँ दुर्गा भगवती का बड़ा ही भक्त था। वह रोज प्रतिदिन माँ भगवती दुर्गा की आराधना करता था, पूजा पाठ करता था और वह कन्या सुवर्णा प्रतिदिन ही नियम पूर्वक पूजा में उपस्थित रहकर पूजा किया करती थी। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई कुछ बड़ी हुई और एक दिन वह क्रीड़ा में ऐसी लगी कि उस दिन वह माँ भगवती की आराधना ना कर सकी और वह पूजा में उपस्थित ना हो सकी। अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी पूर्वक हरकत देखकर वह पिता बड़ा ही क्रोधित हुआ और क्रोध में बोला, हे दुष्ट पुत्री, तुमने आज माँ भगवती की आराधना नहीं करी, तू बड़ी ही दुष्टी है। मैं तेरा विवाह एक कुष्ठी और निर्धन व्यक्ति से कर दूंगा। पिता की ऐसे कटु वचन सुनकर वह कन्या बोली, पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ, आपकी कन्या हूँ, आपके अधीन हूँ, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आप मेरा विवाह किसी कुष्ठी से भी कर सकते हैं और किसी राजा से भी कर सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है, किंतु मुझे मेरे भाग्य का मिलेगा। जो मुझे मेरे भाग्य में लिखा होगा, माँ भगवती मुझे वो प्रदान करेंगी। अपनी पुत्री की ऐसी निर्भयता बातों को सुनकर पिता और भी ज्यादा क्रोधित हुए और बोले, ठीक है, तो अपने भाग्य का ही देख। और एक दिन उस पिता ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी और निर्धन व्यक्ति से कर दिया। अपने भाग्य को कोसती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और विचार करने लगी कि मेरे भाग्य में ऐसा ही है, मेरे भाग्य में यही लिखा है और मेरा पति मुझे कुष्ठी और निर्धन मिला है। ऐसा विचार करते हुए वह एक वन में चली गई अपने पति के साथ। अपने पति के साथ वह वन में भयंकर जीवों के साथ बड़े ही कष्ट के साथ जीवन व्यतीत करने लगी। कुछ समय के बाद एक सुबह उसे एक कुटिया दिखाई पड़ी। उस कुटिया में एक साध्वी माँ लक्ष्मी की आराधना कर रही थी। सुवर्णा उस साध्वी के पास जाकर बोली, माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो वो साध्वी बोली, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी की आराधना करती हूँ। सुवर्णा ने अपनी कथा व्यथा उस साध्वी को सुनाई और बताया कि किस प्रकार वह इस वन में रह रही है। तब साध्वी ने बोला, बेटी, तुम चिंता मत करो, तुम माँ लक्ष्मी की आराधना करो, जिस प्रकार मैं बताती हूँ उस प्रकार तुम माँ लक्ष्मी की आराधना करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे और एक दिन का व्रत का पुण्य
उस साध्वी ने सुवर्णा के नाम से माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। तब उसी वक्त सुवर्णा ने अपने व्रत का संकल्प लिया और माँ भगवती के दर्शन प्राप्त करने के लिए पूजा आराधना करने लगी। साध्वी की एक दिन के व्रत के पुण्य से और सुवर्णा की आराधना से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने सुवर्णा को दर्शन दिए और लक्ष्मी बोली, मांगो, क्या वरदान चाहती हो बेटी। इस प्रकार लक्ष्मी की बात सुनकर वह सुवर्णा कहती है, माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दो कि मेरे पति का कोढ़ का रोग ठीक हो जाए और मैं सदा सुहागन रहूं और हम दोनों पति पत्नी कुछ सांवले रंग के हैं, अतः हमें जो संतान प्राप्त हो वह रूपवती हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, लक्ष्मी ने कहा कि बेटी, तुम जो वरदान मांग रही हो उसके लिए नवरात्रि में 9 दिन विधि विधान से व्रत रखकर पूजा करनी होगी। फिर उसके व्रत के प्रभाव से तुम्हें तीनों वरदान प्राप्त करने की इच्छा पूरी होगी। शिव कहते हैं, पार्वती, फिर इस प्रकार सुवर्णा ने कहा, माँ, मुझे नवरात्रि में 9 दिन किस विधि से पूजा करनी होगी। लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी, यह विधि मैं तुम्हें बताती हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनो। तुमने आज मेरे दर्शन पाने के लिए जिस विधि से पूजा की है वैसे ही पूजन करना। बस तुमने इस पूजन में जो गलती की है वह मैं तुम्हें बताती हूँ। यदि कोई भी स्त्री अपने पति की उम्र लंबी चाहती है और उसे निरोग देखना चाहती है, साथ ही सदा सुहागन बनकर जीवन जीना चाहती है, तो उसे नवरात्रि के 9 दिन तक 5-5 फूल चढ़ाने हैं। अब आगे सुनो किस दिन कौन सा फूल चढ़ाना है, अन्यथा इन फूलों के अभाव में नवरात्रि पूजन का संपूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान शिव ने कहा, पार्वती, लक्ष्मी ने कहा, पहले दिन सफेद कनेर के फूल माँ को अर्पित करने चाहिए, दूसरे दिन बरगद के फूल अर्पित करने चाहिए, नवरात्रि के तीसरे दिन शंख पुष्पी के फूल अर्पित करने चाहिए, चौथे दिन पीले कमल या गेंदा के फूल माँ भगवती को समर्पित करने चाहिए। नवरात्रि के 5वें दिन पीले रंग का कोई भी फूल आप अर्पित कर सकते हैं। 6वें दिन बेर के फूल अर्पित करने चाहिए। 7वें दिन नवरात्रि के 7वें दिन रात रानी के फूल अर्पित करने चाहिए। 8वें दिन मोंगरे के फूल अर्पित करें और नवरात्रि के 9वें दिन गुड़हल के फूल अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी कहती हैं, इन फूलों के अभाव में पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। सदा सुहागन रहने के लिए पति की लंबी उम्र के लिए इन 9 प्रकार के फूलों का पूजन में चढ़ाना अनिवार्य है। अब इसके आगे सुनो, तुम्हारा जो अगला वरदान है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी संतान रूपवान पैदा हो, तो सुनो, रूपवती संतान पाने के लिए हर सुहागन स्त्री को कुछ नियम करने चाहिए, फिर उसे रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। वो नियम क्या है समझ लो। पूजा करते समय नवरात्रि के 9वें के दिन महाकाली, महालक्ष्मी और माँ सरस्वती देवियों की मूर्तियां स्थापित करके विजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है और आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार 9वीं के दिन इन फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर विधि विधान से हवन करके कार्य को संपन्न करना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए और सुवर्णा ने नियम अनुसार उन फल और फूलों से अर्घ्य देकर व्रत को संपन्न किया और फिर तुम्हारी कृपा से उस सुवर्णा पर कृपा हुई और उस व्रत के प्रभाव से उसके पति का कोढ़ का रोग ठीक हो गया और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिल जाता है। उसी प्रकार समय आने पर सुवर्णा को एक रूपवती संतान की प्राप्ति होती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार इस कहानी से तुम्हें 2 ज्ञान की बातें प्राप्त हुई, इसे जीवन में जरूर उतारना चाहिए, उसे निश्चित ही सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, वास्तव में मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। क्या मेरे ही प्रभाव से ऐसा भी होता है? आज मैं बड़ी ही प्रसन्न हूँ। आपने मुझे बड़ी ही ज्ञानवर्धक कथा का स्मरण कराया है। शिव जी बोले, पार्वती, तुमने अनेकों जन्म लिए हैं। इन जन्मों के कारण तुमने पिछले जन्म में क्या किया तुम्हें नहीं पता। इस कारण से मैं तुम्हें हर बार कथाओं के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे किए हुए कार्यों को याद दिलाता हूँ। माँ पार्वती बोली, महादेव, आज मैं बड़ी ही प्रसन्न हूँ इन ज्ञान की बातों को सुनकर। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, यही सच्चाई है, ऐसा ही होता है। जो भी नवरात्रि में इन 9 फूलों को देवी भगवती को समर्पित करता है
वह स्त्री सदा सुहागन रहती है और इन फलों से अर्घ देने पर संतान रूपवती पैदा होती है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।